प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो आज की क्लास है उसमें हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल हमने आवर्ती विभव कूप की बात की थी, स्वैच्छिक विभव कूप की हमने बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम कहते हैं। तो हमने कल जो है प्रत्यानयन बल को फाइंड आउट किया था, F इक्वल टू माइनस का kx के रूप में। इसके साथ ही हमने जो है स्थितिज ऊर्जा U बराबर kx/2 के रूप में हमने फाइंड आउट की थी। आज हम जो है फाइंड आउट करेंगे SHM का अवकल समीकरण। तो SHM का अवकल समीकरण हम ज्ञात करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल Fx के रूप में लेते हैं हम, Fx बराबर प्रत्यानयन बल को Fx बराबर माइनस का kx के रूप में लेते हैं, जहां k प्रत्यानयन बल स्थिरांक होता है, x माध्य स्थिति से होने वाला विस्थापन है और Fx प्रत्यानयन बल कहलाता है जो माध्य स्थिति की ओर कण पर लगने वाला बल होता है। अब चूंकि ये बल है तो बल को मैं F बराबर ma यानी कि द्रव्यमान और किसके त्वरण के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ, और एक्सेलरेशन a को हम d2x/dt² से भी व्यक्त करते हैं। तो मैं इन दोनों के गुणनफल के रूप में इस बल को लिख रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू ma m इंटू d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का kx। अब यहाँ से इस m का हम इधर भाग दे देंगे, तो इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा। तो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का k/m इंटू x। इस पूरे पद को एक तरफ लेते हैं तो d2x/dt² प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। तो k/m को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, ओमेगा नोड स्क्वायर से। तो d2x/dt² प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, जहाँ ओमेगा नोड स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। m जो है उस पिंड का द्रव्यमान, k जो है प्रत्यानयन बल स्थिरांक होता है, और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम कहते हैं SHM की अवकल समीकरण, यानी कि सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण, ये समीकरण कहलाती है। बात करते हैं, ये तो हमने समीकरण फाइंड आउट किया। अब समीकरण फाइंड आउट होने के बाद जो सरल आवर्ती दोलक है, सरल आवर्ती दोलक का वेग हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है समीकरण 2 के रूप में। तो समीकरण 2 को हम इस प्रकार लिखते हैं, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नोड स्क्वायर x के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 है। समीकरण 3 को dx/dt से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर हम किससे, dx/dt से इसको गुणा करते हैं, और हम जानते हैं कि समान पदों से दोनों ओर गुणा करने पर उस पद की वैल्यू बराबर बनी रहती है। तो dx/dt d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नोड स्क्वायर x dx/dt। तो जो दोलक है, दोलक का वेग हम जानते हैं dx/dt के रूप में होता है। तो v dv/dt के रूप में हम इस पद को लिख सकते हैं। ये तो हो गया वेग, और ये वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो ये तो हो गया वेग v, ये हो गया आपके dv/dt इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नोड स्क्वायर x dx/dt। तो यहाँ dt से dt दोनों तरफ हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो v dv इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नोड स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ बनती है। समीकरण 4 का हम समाकलन करते हैं। तो v dv समाकलन कर दिया हमने, समाकलन के चिन्ह दोनों तरफ पे समाकलन कर रहे हैं। तो v dv इज इक्वल टू माइनस का समाकलन ओमेगा नोड स्क्वायर x
dx के रूप में हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो v²/2 इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या बनेगा, v²/2 इज इक्वल टू माइनस का ω02 x² प्लस c के रूप में यहाँ ये हमारे पास इसका समाकलन बनता है। x बराबर प्लस माइनस a पर जो है वेग का मान कितना हो जाएगा, 0। आइए हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये एक डोरी से एक पिंड लटका हुआ है, ये इसकी माध्य स्थिति है। इस तरफ जाएगा तो माध्य स्थिति से विस्थापित होगा प्लस a तक, और इधर जाएगा तो माध्य स्थिति से विस्थापित होगा माइनस a तक। यानी कि प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। विस्थापन कितना है, अधिकतम विस्थापन a, अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ a के रूप में। और जब अधिकतम विस्थापन होगा उस स्थिति में वहाँ पर वेग का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं कि अधिकतम विस्थापन प्लस माइनस a की स्थिति में v का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 कर दिया। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली। c बराबर आपको मिला ω02 a²/2 के रूप में। तो यहाँ जो समीकरण 6 से जो हमें c की वैल्यू मिली, इसे हम रखेंगे समीकरण 5 में, यहाँ पर पुट करेंगे। तो v²/2 इज इक्वल टू माइनस का ω02 x² प्लस ω02 a²/2 v²/2 इज इक्वल टू ω02 a² माइनस x²। यहाँ से हमने ω02 को दोनों पदों में से कॉमन ले लिया है। तो 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। v² इज इक्वल टू ω02 a² माइनस x²। तो v इज इक्वल टू ω02 a² माइनस x² के रूप में हमें यहाँ वेग मिलता है। ω0 कोणीय वेग कहलाता है, और ω0 को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। और इसका जो मान है ω0 इज इक्वल टू √k/m के रूप में होता है, ये हम जानते हैं। बात करते हैं हम दोलक के विस्थापन की। अब चूंकि v बराबर हमें जो वेग मिला है वो मिला है ω0 √a² माइनस x² के रूप में, ये हमें वेग मिल गया। अब वेग मिलने के बाद यदि हमें विस्थापन फाइंड आउट करना है तो इस वेग का क्या कर दें, हम पुनः समाकलन कर दें। तो समाकलन करने पर हमें वेग से क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो dx के नीचे x के पद रखेंगे और इसको हम ω0 dt को एक तरफ ले लेते हैं और a²/2 को इसके नीचे ले गए। अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन dx अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू ω0 dt का समाकलन। तो ये जो पद है 1/√a² माइनस x², इसका जो समाकलन बनेगा वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a के रूप में। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में कि इस तरह की स्थिति के जो समाकलन होते हैं उनका मान समाकलन कितना बनता है, साइन इनवर्स x अपॉन a के रूप में इसका समाकलन बनता है, इज इक्वल टू ω0 t प्लस फाई, ω0 t प्लस फाई के रूप में ये पद बनता है। तो यहाँ से x अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं। तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ω0 t प्लस फाई के रूप में ये पद बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर जो विस्थापन है x, तो विस्थापन x बराबर a साइन ω0 t प्लस फाई के रूप में हमें विस्थापन का समीकरण मिलता है। यहाँ ω0 इसकी कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कह सकते हैं, फाई यहाँ कलांतर होता है, t समय होता है। इस प्रकार ω0 t प्लस फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी कला को।
आइए आगे हम बात करते हैं दोलक का आवर्तकाल, दोलक के आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल t बराबर कितना होता है 2π/ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा नहीं है, ओमेगा नोड है। तो और ओमेगा नोड की जो वैल्यू है वो T√k/m। तो यहाँ ओमेगा नोड की वैल्यू रखने पर हमारे पास जो आवर्तकाल आएगा वो आएगा 2π√m/k के रूप में। आइए अगला पद हम फाइंड आउट करते हैं। दोलक जो है उस दोलक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होती है और जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, बल इंटू विस्थापन। और जो पिंड पर जो लगने वाला बल है उस बल की डायरेक्शन किस तरफ होती है, उसकी गति के विपरीत माध्य स्थिति की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे पिंड, ये पिंड है, ये पिंड इस तरफ गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पिंड पर लगने वाला जो ये इसकी माध्य स्थिति हो गई, तो इस पिंड पर जो लगने वाला बल है वो माध्य स्थिति की ओर लगेगा, यानी कि गति की विपरीत दिशा में। तो इस कारण जो कार्य है वो होगा माइनस का fx dx। साम्यावस्था से x दूरी तक विस्थापित करने में बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस कारण स्थितिज ऊर्जा जो है कितनी होगी, माइनस का fx dx के बराबर। समीकरण 1 के समाकलन 0 से x दूरी तक, जो समीकरण 1 हमें यह मिली है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट का हम समाकलन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के x दूरी तक। तो u इज इक्वल टू -0 to x fx dx। तो fx बराबर माइनस का kx हो गया। तो u इज इक्वल टू 0 to x kx dx। तो u इज इक्वल टू, जब हम 0 to x इसका समाकलन करेंगे तो x का समाकलन क्या बनेगा, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो x का समाकलन क्या बनेगा हमारे पास x²/2 प्लस c के रूप में। तो यहाँ हमारे पास जो u इज इक्वल टू जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी kx²/2 प्लस c के रूप में बनती है। तो x बराबर 0 पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। और उस स्थिति में c का मान भी कितना हो जाएगा, 0। x बराबर 0 पर u बराबर 0, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं, तो u जो स्थितिज ऊर्जा है u बराबर kx²/2 के रूप में हमें SHM में मिलती है। अब चूंकि x जो है, x को हम विस्थापन को फाइंड आउट कर चुके हैं, चूंकि x बराबर हमने जो विस्थापन फाइंड आउट किया है वो है a sin ओमेगा नोड t प्लस फाई के रूप में। तो इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं x की जगह, तो ये बनेगा आपके u इज इक्वल टू 1/2 k a² साइन स्क्वायर ओमेगा नोड t प्लस फाई के रूप में। अब यहाँ देखिए जो k है, k की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, चूंकि ओमेगा नोड स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो k इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ओमेगा नोड स्क्वायर m। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नोड स्क्वायर a² साइन स्क्वायर ओमेगा नोड t प्लस फाई के रूप में ये हमें स्थिति ऊर्जा यहाँ मिलती है। अब यहाँ दो कंडीशन देखते हैं। u मिनिमम हो तो उस स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा, 0। स्थिति ऊर्जा मिनिमम होगी यानी कि 0 हो। तो इस स्थिति में जो कलांतर है, ये जो कलान हम देख रहे हैं, ये 0 कब को हो सकता है, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो या पाई हो। क्योंकि 0 होगा तब भी साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पाई होगा तब भी साइन की वैल्यू क्या होगी, 0।
मैक्सिमम की स्थिति कब आएगी, जब इसकी साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस फाई की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और ये 1 कब बनेगा, पाई बाई टू पर बनेगा या फिर 3π/2 पर बनेगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है फिर स्थिति ऊर्जा का मान मैक्सिमम बनेगा कब, जब पाई/2 या 3π/2 हो कला का मान। तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, जब ये 1 होगा, ये पद 1 बनेगा तो इसका मान बन जाएगा 1/2 m ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में ये हमारे पास पद बनता है। मैक्सिमम स्थिति ऊर्जा बनेगी कब, जब पाई/2 या 3π/2 का कलांतर यहाँ उत्पन्न हो। आइए अब बात करते हैं दोलक की माध्य स्थितिज ऊर्जा, दोलक की माध्य स्थितिज ऊर्जा की। तो माध्य स्थितिज ऊर्जा को हम U इस तरह से लिख सकते हैं या U बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो माध्य स्थितिज ऊर्जा तो 1/T 0 से लेकर T तक इसका समाकलन करेंगे U dt। तो 1/T 0 से लेकर T तक U की वैल्यू हम रखेंगे। तो U बराबर हमारे पास होता है 1/2 m ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोड T प्लस फाई dt के रूप में ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। अब हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि 0 से लेकर T तक जब हम साइन स्क्वायर ओमेगा नोड T प्लस फाई dt का जो समाकलन लेते हैं उसका मान कितना होता है, T/2 के रूप में। ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो है और 0 से लेकर T तक जो है कोस स्क्वायर ओमेगा नोड T प्लस फाई dt का समाकलन भी कितना होता है, T/2 के रूप में ही होता है। तो जो हमारे पास स्थिति ऊर्जा का औसत मान आएगा वो आएगा 1/4 m ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में। तो यानी कि जो औसत मान है वो स्थिति ऊर्जा के मान का आधा होता है। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का हाफ क्या होगा, आपके माध्य स्थितिज ऊर्जा। अर्थात माध्य स्थितिज ऊर्जा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं कि एक पिंड है, जो पिंड ये तो इस तरफ विस्थापन ले रहे हैं, इस तरफ ऊर्जा। तो पिंड जब इस माध्य स्थिति पर होगा तो जब वो अधिकतम विस्थापन तय करेगा, तो माध्य स्थिति से जब वो अधिकतम विस्थापन तय करेगा तो यहाँ इस स्थिति पर इसकी जो ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अर्थात हाफ m ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी। और जब यहाँ स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम होगी तो यहाँ गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। इस स्थिति पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ v बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। और गतिज ऊर्जा को हाफ mv² से लेते हैं तो गतिज ऊर्जा तो यहाँ कम होगी और स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरह इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर भी जो है स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम और गतिज ऊर्जा 0। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है स्थिति ऊर्जा, माध्य स्थिति पर जो है स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि v का मान यहाँ v की वैल्यू मिलेगी। अतः यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इस जगह कितनी होगी, मैक्सिमम होती है। कितनी होगी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।